कृष्णा। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का स्टडी स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले श्लोक में ये बताया गया है कि संजय धृतराष्ट्र से बताते हैं कि किस तरह से जो अर्जुन है वो बहुत सैड है, उसका हार्ट जो है काइंडनेस से भरा हुआ है और उसको देख के, ऐसे अर्जुन को देख के जो श्री कृष्ण भगवान है उससे फिर बात करते हैं। इसमें श्री कृष्ण भगवान को मधुसूदन के नाम से बुलाया गया है। मधुसूदन का नाम उनको इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने मधु नाम के एक राक्षस का वध किया था, इसलिए उनका नाम तब मधुसूदन पड़ गया था। तो इसमें ये कहते हैं कि अब अर्जुन उनसे चाह रहे थे कि जैसे उन्होंने उस राक्षस का वध किया था उसी तरह जो उनका ज्ञान है वो उसका भी वध करें, उसका भी, उससे भी उसको निकाल लें उस ज्ञान से। कि इसमें ये कह रहे हैं कि अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण इस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ करना चाहिए। बड़ा अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग काइंडनेस कहाँ यूज़ करें। कि इन्होंने एग्जाम्पल देके बताया कि अगर कोई इंसान डूब रहा हो तो इंसान के प्रति काइंडनेस होनी चाहिए, ना कि उसके क्लोथ्स के प्रति, वस्त्रों के प्रति। तो ये एक बहुत ही डीप एग्जाम्पल है कि हमें ये देखना है कि हम किसके प्रति काइंडनेस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अज्ञानी होते हैं, ज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात फिजिकल बॉडी की अगर हम उसकी सुरक्षा करते हैं तो उससे हम नहीं बचा सकते। लाइक जो इंसान अज्ञानी हो गया है और वो अज्ञान के रास्ते पे चलते हुए अधर्म के कार्य कर रहा है, उसका कंडक्ट जो है वो अच्छा नहीं है और हम उसकी सिर्फ जान की फिजिकल बॉडी उसकी रहे, सिर्फ हम उसकी चिंता कर रहे हैं, ना कि उसके अंदर का जो ज्ञान है उसके बारे में चिंता कर रहे हैं कि यह ज्ञानी और इस तरह इसको किसी तरह ज्ञान की प्राप्ति हो, इसकी सद्बुद्धि हो या अच्छे रास्ते पे चले। हम इसके ऊपर नहीं सोच रहे बल्कि ये सोच रहे हैं कि वो इंसान जिंदा रहे। तो उन्होंने बताया कि काइंडनेस किस तरह होनी चाहिए। जब कोई अज्ञानी है तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि इसके अज्ञान को कैसे दूर किया जाए, इसको इसकी बुरी आदतों से कैसे निकाला जाए। तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंसान इस तरह करता है, जो कि बाहरी चीज़ों के लिए शोक करता है, वो शूद्र कहलाता है। मतलब वो ये जो उसके प्रति शोक करना है ये बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन कहते हैं कृष्ण कृपा से, भगवान कृष्ण जी की कृपा से जो इंसान है उसके अज्ञान को भी दूर किया जा सकता है। लाइक कृष्ण जी की कृपा हो तो अज्ञानी भी ज्ञानी बन सकता है। और इसी उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया है। इस चैप्टर में जनरली उन्होंने बताया है कि फिजिकल बॉडी और सोल को लेके दो एस्पेक्ट के ऊपर बात की है कि सोल की रिचनेस होनी जरूरी है। आपके अंदर की सोच क्या है, आपके विचार क्या हैं, आप कैसे इंसान हैं, आपका करेक्टर क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी को इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर ये पूरा चैप्टर है। तो नेक्स्ट श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन से कि तुम्हारे मन में ये विचार आए भी कैसे कि ये तुम्हारे जैसे इंसान को सूट नहीं करते, जो इतना गुणी है, इतना काइंडनेस से भरा हुआ है, इतना ज्ञानी है। तो वो इस तरह के विचार उसमें आए कैसे? अगर तुम इस तरह की बातें करोगे तो तुम्हें अपयश ही मिलेगा और कोई उच्च लोक की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो लोग ज़्यादा फिजिकल बॉडी से अटैच रहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ज़्यादा लोग अटैच रहते हैं, उन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं रहता कि जो जीवन का उद्देश्य है, कि लाइफ का पर्पस क्या है। वो कभी नहीं सोचते कि लाइफ का पर्पस क्या है, ये जीवन हमें क्यों मिला है। क्या ये जीवन हमें सिर्फ इसलिए मिला है कि हम पैदा हुए, फिर बड़े हुए, फिर आज के संसार में जैसे स्टडी करें, करियर अपना, बिजनेस करें, पैसा कमाएं और फिर बच्चों की शादी करें, बूढ़े हो जाए, मर जाए। ये एक नॉर्मल जो है, क्या हमारा जीवन यही करने के लिए हुआ है? और इस जीवन में जो सुख दुख है हम उसमें चलते चले जाते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। इनफैक्ट ये लोग इस क्वेश्चन को कॉन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही वो इसको कॉन्फ्रंट करते हैं और अपने अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है तो देखा जाए तो समय ही काटा जा रहा होता है इस जीवन में। अगर डीपली देखें तो समय काटने के साधन ही हर कोई ढूंढ रहा होता है और उसमें जैसे ही उसको वो साधन मिल जाता है उसके पीछे लग के वो समय काट रहा होता है। तो यही इसमें कहा गया है कि अज्ञानी जो होते हैं वो सोचते ही नहीं है कि जो जीवन का उद्देश्य क्या है। वो है कि परम सत्य को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइज होना, इस संसार को जिसने पैदा किया है उसके बारे में जागना, उसके बारे में जानना।
तो मतलब जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसके प्रति अवेकनिंग का भाव आना ही हमारा उद्देश्य है, ताकि हम अपने आप को अपनी कॉन्शियसनेस को और इवॉल्व कर सकें और उस समय उस तरफ अपना ध्यान लगा सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का जो चलन है वो नहीं करना है, या हमने काम नहीं करना है, या हमें सुखों की ज़रूरत नहीं। वैसे भी कृष्ण भगवान जी तो लग्जरी के देवता है, वो तो ऐश्वर्य में रखते हैं, तो वो फिजिकल चीज़ों से कंफर्ट से मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो जीवन का रियल पर्पस है उसकी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जब क्वेश्चन अंदर आता है ना, तभी हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस स्टर करती है और हम इसके बारे में सोचते हैं और उस रास्ते की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि हमें जब नहीं पता चलता कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब हम इस तरह के कन्फ्यूजन में फंस जाते हैं, तो उस समय अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ भी अगर ध्यान दें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो फिर हम इन उलझनों से बच सकते हैं। और फिर अगर उस तरफ चलते हैं तो हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहेगी। रियल सुख जो होता है, अंदर का सुख है, अंदर की शांति, अंदर की खुशी है, वो प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अगले श्लोक में जो है अर्जुन को पृथापुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। पृथापुत्र इसलिए क्योंकि जो अर्जुन थे वो कृष्ण जी की बुआ के बेटे थे, और उनकी बुआ का नाम पृथा था, यानी कि जो वसुदेव जी थे, जो कृष्ण जी के फादर थे, उनकी सिस्टर का नाम पृथा था, और इसलिए उनको पृथापुत्र बोला जाता है। तो यानी कि इन लोगों में ब्लड रिलेशन था, कजन थे, और दे वर मोर लाइक फ्रेंड्स। तो उन्होंने कहा कि यदि एक क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम का ब्राह्मण है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। तो कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि चाहे वो दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप थी, इसीलिए कृष्ण जी चाह रहे थे जो उनका फ्रेंड है वो सही रास्ते पे चले। लेकिन वो यही कहते हैं कि तुम इतने गुणी हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी तुम अगर युद्ध भूमि से चले जाते हो और युद्ध नहीं करते हो, तो ये जो है ये बहुत ही निंदनीय कार्य होगा, कि तुम्हारी हमेशा के लिए एक बदनामी होगी कि तुमने जो एक अधर्मी जो शासन था उसका तुम अंत कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। सिर्फ अपनी अटैचमेंट के साथ, रिश्तेदार हैं उनको कैसे मारूं, चाहे वो लोगों का जो कंडक्ट था वो बहुत अधर्मी था। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे अपने गुरुओं को, पूजनीय व्यक्तियों को पलटकर बाण चलाऊं। ये वैसे बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट है कि ऐसी दुविधा में फंस जाना कि जिसमें हमें अपने बड़े बुजुर्गों पे, अपने गुरुओं पे हथियार चलाना पड़ रहा है उनको, या उनके अगेंस्ट जाना पड़ रहा है, उनकी विशेष के अगेंस्ट, उनको उनके जो कहना, मतलब उनके लिए हम उनका कहना नहीं मानते, उनके अगेंस्ट चलना पड़ता है। तो बहुत ही कंफ्यूज स्टेट हो जाती है, हमारी बुद्धि जवाब दे जाती है, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो इसमें फिर वो भीष्म जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि जो ऐसे महापुरुषों को, जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने से अच्छा है इस संसार में भीख मांगकर जीना। तो कहते हैं चाहे उन लोगों को जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनके साथ उनको लालच है, वो राजपाट लेना चाहते हैं, वो नहीं देना चाहते, चाहे वो लोग संसारिक लाभ के इच्छुक हैं, किंतु वो हैं तो मेरे गुरुजन ही। तो मैं उनका अगर वध करता हूँ तो जो भी उसके बाद मुझे मिलेगा, वो कोई भी वस्तु मिलेगी, वो उनके रक्त से सनी होगी। तो मतलब उनका खून बहा के, उनको मार के अगर मैं कुछ मिलता भी हूँ तो उसमें मुझे सुख नहीं मिलेगा। देखने में ये सब ठीक लग रहा है ना, मुझे भी अच्छा ऐसे लग रहा है कि हाँ मैं भी ऐसे ही सोचूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं पता कि उनको जीतना मेरे लिए श्रेष्ठ है या उनके द्वारा जीते जाना मेरे लिए श्रेष्ठ है। क्योंकि कहते हैं अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर जीता हूँ तो मुझे जीवित रहने की आवश्यकता ही नहीं, कि मुझे इतना वो गिल्टी फीलिंग हो जाएगी कि तो मुझसे जिया ही नहीं जाएगा, तो ऐसा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसमें अर्जुन की ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। इसके जो आगे तात्पर्य बताया गया है कि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, और अगर वो युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करना चाहते हैं तो उनका एक दैविक प्रवृत्ति कितनी है, कि उनके अंदर एक साधु के गुण कितने ज़्यादा हैं।
तो वो कहते हैं वैसे भी जब एक क्षत्रिय होता है या तो वो राजपाट से ला सकता है, अगर उसके पास राज्य नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो वैसे ही भीख मांगेगा, उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है उस समय के अकॉर्डिंग बताया गया है। और अगर वो अगर वो जीत जाता है और दूसरे जो पक्ष हैं धृतराष्ट्र के पुत्र मर जाते हैं तो उनके बिना भी रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगी। तो इस दशा में ये भी उसकी इनकी हार ही होगी। लाइक अगर वो जीत जाते हैं और तब उनके जो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के जीना कहते हैं वो भी मेरे लिए हार के बराबर है। अगर मैं वैसे ही हार जाता हूँ तो वैसे भी मेरे पास मैं भिक्षा मांग के जीऊंगा, तो मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। तो अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि भिक्षा मांग के जीना ज़्यादा अच्छा है रादर दैन कि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स का, अपने गुरुओं को मारूं। तो इससे ये बताया जा रहा है कि जो उनके गुण हैं अर्जुन के, वो उसमें कितनी ज़्यादा वो एक पुण्य आत्मा के गुण हैं उनके अंदर। तो अर्जुन जो थे उससे ये पता चलता था उनको गुणों को देख के कि इस इंसान को जो है मुक्ति मिलनी चाहिए। तो लेकिन ये कहते हैं कि जब तक आपकी इंद्रियां कंट्रोल में ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। इंद्रियां कंट्रोल मतलब जैसे कि जब हम अपने लोअर फ्रीक्वेंसी से सोचते हैं, जैसे लोअर वर्ल्डली सेल्फ के साथ सोचते हैं, जब हमें जो संसारिक बंधनों के मोह के में हम फंसे रहते हैं, लाइक जो आंखें देख रही हैं, जो हमारा मन उस समय सोच रहा है, हम उसमें फंसे रहते हैं। हमारी जो मेंटल आइज, मेंटल हियरिंग है वो है ज्ञान से। लाइक जो हमें दिख रहा है वो ना देख के जो ज्ञान के आंखों से देखा जाए, वो जब तक हम नहीं देख पाते हैं तब तक हम ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकते। तो अर्जुन को अपने इस जो वीकनेस है इससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कृष्ण जी से कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो निश्चित रूप से बताएं। मतलब कि वो अपने अंदर की इस कंफ्यूजन से, अपनी इस वीकनेस से, उनको लग रहा था कि मेरे को नहीं पता कि मेरा कर्तव्य क्या है, तो और मेरी कुछ पेशेंस भी नहीं रही कि अब मैं इस सबको और बर्दाश्त करूँ, सोचूं इसके बारे में। तो आप ही बता दो कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मैं क्या करूँ। लाइक वो सरेंडर के भाव में आ जाता है कि मैं क्या करूँ। और वो ये कहता है कि अब मैं आपका शिष्य हूँ। बताया जाता है कि ये दोनों क्योंकि कज़न थे और फ्रेंड्स थे, तो लेकिन अब अर्जुन उनके साथ एक शिष्य की तरह बात करता है कि अब आप मेरे गुरु बन के मेरे को जो है ज्ञान दीजिए कि मैं क्या करूं। इसके तात्पर्य में ये बताया गया है कि ये एक नेचुरल नियम है कि जो हमारी मटेरियलिस्टिक संसार है उसमें हर चीज़ जो होती है वो तकरीबन कोई ना कोई चिंताएं उसमें बने ही रहती हैं। हमारे हर कदम पे उलझने मिलती हैं हमें लाइफ में। तो जब भी हम ऐसी स्थिति में होते हैं तो हमारे पास एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। गुरु जो प्रमाणिक गुरु हो, असली गुरु हो, जिसको खुद ज्ञान की प्राप्ति हो, जिसने प्रभु को पा लिया हो, या हम अपने गुरु को अपने इष्ट के रूप में ही अगर देखें तो हमें उस इष्ट से ही ज्ञान मिलना शुरू हो जाता है अपने अंदर से। तो कहते हैं ना सबसे बड़ा गुरु अपने अंदर है। अगर आपकी बुद्धि कृष्ण में स्थित है, कृष्ण भावना में अमृत है, या आपकी बुद्धि भगवान में स्थित है, उस डिवाइन पावर में स्थित है, और आप उस पावर के साथ इंटरनली कनेक्टेड है, तो आपको आपके अंदर में से ही ज्ञान मिलता है। या फिर आपका गुरु वो होना चाहिए जो एनलाइटेंड है, जिसने स्वयं प्रभु को पा लिया हो। तो कहते हैं ये जो उलझने होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं, जो कि खुद को ये ना अंदर से कोई चीज़ खाने लग जाती है, अंदर ही अंदर आप सुलगते रहते हैं कि क्या करें। तो वो ये कह रहे हैं कि जो आज की वर्ल्ड की स्टेट है वो भी ऐसी है। हम कोई भी नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में उलझने हों, प्रॉब्लम्स हों, लेकिन फिर भी वो होती हैं। कोई भी लाइफ बिना प्रॉब्लम्स के नहीं है। तो तभी उनको कहते हैं कि जीवन की उलझनों को समझने के लिए और उनका सोल्यूशन लेने के लिए हमें गुरु होना हमारे पास जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है, प्रभु में हमारी आसक्ति स्थित होना बहुत जरूरी है। आगे इन्होंने मीनिंग बताया है कृपण का, कि कृपण वो होता है जो कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं निकाल पाता और वो इस ज्ञान को नहीं समझता कि हमें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ऊपर उठना चाहिए। तभी जाके हम इन चीज़ों को, इस माया को समझ पाएंगे। जो हमें प्रॉब्लम्स आज की डेट में लगती हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स लगेंगी ही नहीं।
तो यानी कि हमारी लाइफ स्टेट इतनी ऊपर उठ जाती है कि हम जीवन की समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। जीवन की समस्याएं हमें तंग नहीं करती, हमें वो समस्या ही नहीं लगती है। तो आगे इसके बारे में बताया गया है कि जो कृपण होता है वो ये सोचता है कि वो अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। उसको लगता है सारा बोझ उसी ने उठा रखा है और वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन जब हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है ना, तो सब कुछ कहते हैं यहीं का यहीं रह जाता है। जैसे कि एक फैमिली में एक जो फैमिली का हेड है वो ये समझता है कि सारे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं ही इनको पाल रहा हूँ, मैंने ही इनको सब जगह से बचाना है। तो मान लीजिए उसी फैमिली मेम्बर को कुछ हो गया, या तो वो हॉस्पिटलाइज हो गए या वो इस दुनिया से चले गए, तब दुनिया कैसे चलेगी। तो कहने का मतलब है कि ये इंसान ऐसे सोचता है कि वही अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, या वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। ऐसी जो बुद्धि होती है जिन लोगों में, तो दे आर जस्ट लाइक एनिमल्स। क्योंकि जो पशु भी होते हैं वो भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। चिड़िया भी कहते हैं ना अपने बच्चे को दाना चुगाती है। तो बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन ये समझ गया था कि ये जो उसकी अटैचमेंट है, पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग, तो और उनके उसके अंदर ये यानी कि अर्जुन ये समझ रहा था कि मैं इनको मृत्यु से बचा लूं। तो वो समझ रहा था कि वो इनको मृत्यु से बचा सकता है। यानी कि अगर इंसान ही बचा पाता तो ये वर्ल्ड ही डिफरेंट होता। तो यहाँ अर्जुन ये समझ पा रहा था कि क्योंकि वो उनकी मृत्यु से रक्षा करने की इच्छा रख रहा है और यही उसकी उलझनों का कारण है। लेकिन इंटरनली उसको कहीं पता था कि युद्ध करने का जो कर्तव्य है वो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, यानी कि उसको युद्ध तो करना है। डीप डाउन उसको ये पता था, लेकिन जो उसकी अटैचमेंट है वो उसको ओवर पावर कर रही थी। तो इसीलिए अब वो कृष्ण जी को अपने गुरु के रूप में लेता है और उनको बोलता है कि मुझे एक शिष्य की भांति आप बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं क्या करूं। इसमें ये बताया गया है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनको इंसान के रूप में नहीं पूजा जाना चाहिए, बल्कि परमात्मा को जो वो निराकार स्वरूप है वो ही परमात्मा का रूप होते हैं। तो इसमें ये कहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो श्री कृष्ण भगवान ने इंसानी रूप में दिया था, और अर्जुन भी जो थे वो भी इंसानी रूप में ही आए थे। तो इसीलिए हमें जो है इस ज्ञान को बना के रखना है। और क्योंकि कृष्ण ही भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता को समझने वाला प्रथम शिष्य, सबसे पहला जो डिसाइपल था उनका, तो इस भाव को समझते हुए ही हम भगवत गीता को समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे फिर नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी साधन नहीं दिख रहा कि जो मुझे ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है कि वो मुझे इससे निकाल सके। तो वो कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग के देवता भी आके मुझे अपना सारा ऐशो आराम, धन संपत्ति सब कुछ भी दे दे, तब भी कोई भी चीज़ मेरे इस दुख को दूर नहीं कर सकती है। तो इससे हमें ये जो सीखने को मिलता है, या इसका जो तात्पर्य ये दिया गया है कि जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि अगर उनके पास खूब सारा पैसा होगा और इकोनॉमिकली वो डेवलप होंगे तो वो संसार की सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। लोग यही कहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम, जो उनका हल अल्टीमेटली पैसा है, पैसे से हम सब चीज़ों का हल कर सकते हैं। तो लेकिन जैसे जन्म होते ही कई तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। यानी कि प्रॉब्लम्स का जो शुरुआत है वो जन्म लेने के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जन्म लेने के बाद कार्मिक जो आपके इफेक्ट्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। और फिर आप जब बूढ़े हो जाते हैं, फिर आपको जब बीमारियां लग जाती हैं, या जब आपकी डेथ होती है, तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये कहते हैं किसी भी चीज़ के द्वारा आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो अगर बुढ़ापा आ रहा है तो वो आना ही है, अगर बीमारियां कोई लग रही हैं कर्मों के वश तो वो लगनी है। आपका पैसा उसको नहीं बचा सकता। जो आपने दुख भोगना है वो तो भोगोगे ही। आप हॉस्पिटल का खर्चा उठा सकते हो, लेकिन जितनी देर इंसान ने उस दुख को भोगना होता है वो उसको भोगता ही है। आप उसकी पेन को पैसों से नहीं दूर कर पाते हैं, उसको समय लगता है। जितना उसके भाग्य में लिखा होता है उस दुख को पाना वो पाता ही है। और कई बार इंसान के पास सब कुछ होता है फिर भी वो दुखी होता है, और उसके दुख का कोई कारण भी नहीं होता है, और दुख के कारण बेवजह बने होते हैं। तो ये जो होता है ना, ये कर्मों का जो दुख है वो पैसों से सॉल्व नहीं किया जा सकता।
तो कहते हैं चाहे जो आज का वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया कर गया है, लेकिन फिर भी जो संसारिक जीवन की समस्याएं वो तो वैसे की वैसे बनी ही हुई हैं। तो हम लोग क्या है, अलग अलग रास्ते से शांति ढूंढते हैं, पीस ढूंढते हैं। तो कहते हैं लेकिन जो रियल सुख है वो उन्हीं को मिल पाता है जो कि अपनी जो स्पिरिचुअल रास्ते पे चलने लग जाता है, जिसकी बुद्धि जो है वो कृष्ण भावना मृत हो जाती है, यानी कि जिसका ध्यान प्रभु के चरणों में लग जाता है और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को वो अपने जीवन में उतारने लग जाता है। उसी इंसान को वास्तविक सुख, रियल सुख की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी या उसको अपने कर्मों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो उस दुख से ऊपर उठ जाता है। तो आगे ये बताया गया है कि जैसे जितनी भी इवन कंट्रीज हैं वो इतनी डेवलप हो गई हैं, तो फिर भी क्या वो सारी प्रॉब्लम्स का एंड कर पाती हैं? जैसे कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी अगर आ जाए तो पूरे कहते हैं ना वर्ल्ड का भी पैसा या डेवलपमेंट उसको सॉल्व नहीं कर पाती। तो तो कहते हैं कि अगर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई है या आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के सारे सुख जो आपको मिल गए हैं, उससे आप जो है कोई भी पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न शोकों को दूर नहीं कर पाते। यानी कि कोई भी आपके फैमिली रिलेटेड इश्यूज हों, सोसाइटी रिलेटेड हों, नेशनल इश्यूज हों या इंटरनेशनल इश्यूज हैं, तो वो जो है वो इन भौतिक चीज़ों से, धन धान्य संपत्ति से सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कहते जैसे आज की डेट में लोग मून पे भी जाने की सोच रहे हैं, लेकिन कहते अगर एक ही क्षण में ये सब कुछ नष्ट हो सकता है किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा। यानी कि कोई भी अगर नेचुरल आपदा आ पड़ती है, तो जैसे मान लीजिए बारिश ही ना हो तो क्या कर लेगा इंसान? पैसों से क्या बारिश पैदा कर सकता है? और अगर मान लो बहुत ज़्यादा सूखा ही पड़ जाए, मतलब बारिश नहीं हो तो सूखा पड़ जाए, अनाज ही ना हो, तो क्या करेगा इंसान? स्टोर्ड अनाज कितने दिन खा लेगा? बारिशें बंद ही ना हो, बाढ़ आ जाए तो क्या कर लेगा इंसान? और इसी तरह आग लग जाए सब जगह तो कैसे उससे निकलेगा? या जैसे कोई बीमारी, महामारी आ जाए तो जिसके ऊपर इंसान का वश ही नहीं है, तो क्या उस समय जितनी भी एज ए पर्सन, एज ए नेशन हमने डेवलपमेंट करी है, क्या वो सारी चीज़ें इससे बचा पाएंगी? अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीज़ों का कोई मोल नहीं है, लेकिन इनके ऊपर ही डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि जो रियल ज्ञान है उसके प्रति हमें अवेकन होना चाहिए और उस तरफ अपने कदम बढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है कि जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य शिखर से भी निमंत्रण स्तर पे गिर जाता है। यानी कि जब आपका गुड फॉर्चून खत्म हो जाता है तो आप कहते हैं ना, राजा भी होगे तो रंक बन जाओगे। तो जब कहते हैं ना, सब कुछ जब अंदर आपने जो पुण्य करे होते हैं, जब आपने अच्छे कार्य करे होते हैं, जब वो आपका स्टॉक खत्म हो जाता है तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है उसके बाद, कि आप चाहे टॉप पे हो, आप बिल्कुल लो लेवल पे आ जाओगे। आपको जितना मर्जी यश मिला हो, आपकी कितना सब खत्म हो जाता है उस समय। तो सब कुछ जो होता है, जो देखने में लगता है कि आपके एफर्ट्स है, वो बेसिकली जो भी आप अच्छे कार्य करते हैं उन्हीं का फल होता है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान किसी की डेस्टिनी नहीं लिखते हैं, डेस्टिनी इंसान खुद की खुद लिखता है अपने कर्मों के द्वारा। जो भी आज तक हमने पिछले जन्मों से लेके अब तक जो भी हमने कर्म किए हैं, ये जो हो रहा है आज की डेट में, ये उसका इफेक्ट है। और जो फ्यूचर हमारा होगा, वो जो आज हम कर्म कर रहे हैं, वो उसका इफेक्ट होगा। अगर हम इतनी ही बात समझ लें तो हम प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके चिंता करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हो रहा है ये हमारे कर्मों का फल है। तो इसीलिए किसी इंसान को या सिचुएशंस को ब्लेम क्यों करना? और अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आने वाला कल अच्छा हो, तो मुझे सिर्फ अपने इस समय के जो मैं कर्म कर रही हूँ मुझे उस पर ध्यान देना है। और यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर्म की, जो कि मैंने भी सीखा है कि कर्म जो है वो थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, शब्दों से और एक्शन से करते हैं। तो सबसे पहले थॉट्स, अगर हम कई बार सोचते हैं हमने किसी को बुरा थोड़ी काम, लेकिन मन में बुरा सोच लिया तो वो भी एक कर्म बन जाता है जिसका कि इफेक्ट आना ही आना है। या कई बार हम
बुरा इसलिए सोच लेते हैं या कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है सामने वाले ने हमारे साथ बुरा किया। तो कहते हैं अगर जो सामने वाले ने किया वो उसका कर्म, लेकिन जो आप करेंगे वो आपका कर्म। अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो आप बदले में गलत कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर सामने वाला गलत है तो ये चीज़ आपको ये हक नहीं दे देती कि आप भी गलत करें। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने उसको इसलिए बुरा बोला क्योंकि वो मुझे पहले बुरा बोल के गया, या उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया इसलिए मैंने उसको 2 लगा दी, या मतलब उसके साथ यही किया। तो वो कहते हैं कि आपके कर्म आपके साथ है, सामने वाले के कर्म सामने वाले के साथ है। तो हमें अपने पे देखना है कि हमारा कंडक्ट क्या है। तो अब जो संजय हैं, जो धृतराष्ट्र के साथ महल में बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि इस प्रकार ये सब कह के अर्जुन चुप हो जाते हैं और कृष्ण जी से कहते हैं कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ये अभी समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।